मैं मोहम्मद इरशाद कासमी, इमाम जामा मस्जिद सीमापुरी। माशाअल्लाह आज ये आसान निकाह मुहिम की जो इब्तिदा इस प्रोग्राम की हमारी इस जामा मस्जिद सीमापुरी से हुई है, इंशाअल्लाह इस मुहिम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे तमाम हज़रात बस्ती के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से जनाब हाजी सलीम कुरैशी साहब और हमारे मुफ्ती यूसुफ़ साहब और जो भी हज़रात हमारे मेहमानान किराम आए हैं, सब माशाअल्लाह हम इनकी सराहना करते हैं और इनकी हर तरह से इनकी हम तायीद करते हैं। इंशाअल्लाह इन प्रोग्रामों को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह जुमे के बयानात में आइम्मा किराम इस पर रोशनी डालेंगे और इसी तरह इस पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। हर महल्ले में इंशाअल्लाह इसके जो लोग हैं, कोई भी निकाह होगा, प्रोग्राम होगा, बाकायदा उनसे जाकर मिलेंगे, बात की जाएगी ताकि उस पर फ़ौरन अमल भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये बयानात चलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर इलाक़े में जाकर जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम करने वालों से जाकर मिले और उनसे शरई जो मसाइल है या निकाह के ताल्लुक़ से जो शरई बातें हैं उनकी हम रहनुमाई करें, उनको पाबंद करने की कोशिश करें। और अगर कोई ज़्यादा ही खुराफात करता है, ढोल धमाके जिनसे जो बिल्कुल ही हराम और नाजायज़ काम है, फिर ऐसे निकाहों की और ऐसे प्रोग्राम की बायकाट करने की भी ज़रूरत है ताकि इस पर बंद लगे और ये तमाम जो नुकसान पहुंच रहा है उम्मत को, उम्मत की बच्चियों को, इसको बेहतर हो जाए किसी तरह। इंशाअल्लाह इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हज़रात इस तरह लोग शादियों में फजूल खर्ची करते हैं, तो उलमा ये क्यों नहीं तय कर लेते कि ऐसी शादियों का वो बाइकआउट करेंगे, निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे? असल में अगर इसका मसला ये है कि अगर अब कोई अपनी खुशी से जायज़ उमूर कर रहा है तो फिर उसमें नाजायज़ का फ़तवा या हराम का फ़तवा तो उस वक्त नहीं दिया जा सकता। जो बिल्कुल यानी हराम और नाजायज़ जो चीज़ें हैं उनकी फिर ऐसी शादियों की बाइकाट करने की ज़रूरत है। बस ये कि लोगों को पाबंद किया जाए, वरना तो फिर और ज़्यादा उसके नुकसानात आते हैं। अब कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो और भी दिक्कतें आएगी। यानी प्रोग्राम एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इससे। अगर बाइकाट यानी हर प्रोग्राम का ही कर दिया जाए तो जो गैर ज़रूरी और जो बिल्कुल नाजायज़ जो चीज़ें हैं उनका बाइकाट करने की ज़रूरत है। जिनमें गुंजाइश है उनमें थोड़ा आदमी थोड़ी तायीद भी कर सके। आपका बड़ा अहम सवाल था ये कि मैं इसका बाइकाट क्यों नहीं करते हैं। देखिए, हर हराम काम का बाइकाट करने के लिए आइम्मा और उलमा हम वक्त तैयार हैं और जो मुतलक हराम चीज़ें हैं उनका बाइकाट किया भी जाता है। जो चीज़ें मुश्तबा हैं, जिनमें कुछ शुबहात हैं या कहें कि गुनाह हैं लेकिन हराम के दर्जे में नहीं हैं, उन चीज़ों का बाइकाट करने की उम्मत ने उलमा को और आइम्मा को गोया कि गिरफ्त में लिया हुआ है। कहाँ आपने इजाज़त दी हुई है कि आइम्मा और उलमा उसका बाइकाट करें और आप उसको कबूल कर लें? हमें चाहिए कि इमामों का जो मकाम है उनको मकाम दिया जाए और इलाक़े के ज़िम्मेदारान उनको वो ताकत दें कि अगर वो बाइकाट करें तो फितना करने वाले लोग फितना ना करें। अभी एक इमाम ने अगर बाइकाट किया, कल मस्जिद से उस इमाम की छुट्टी, तो एक हंगामा पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा, रोज़ाना इमामों की छुट्टी हो जाएंगी। तो एक फितना, रोज़ी का फ़िक्र नहीं है इमाम को, रोज़ी का वादा तो अल्लाह ने किया है, लेकिन एक बड़ा फितना हो जाएगा मसाजिद में, रोज़ इमाम बदलोगे। तो ये भी हमें चाहिए कि ज़िम्मेदारान को फुल सपोर्ट इमाम को देना चाहिए कि हज़रत जहाँ हराम काम हो क़तन आप वहाँ निकाह ना पढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। कोई एतराज़ करने वाला है, कोई आपसे शिकायत करने वाला नहीं होगा। तो ये उलमा को, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की गलती नहीं है और जहाँ तक उलमा की जो गलतियाँ हैं वो हम खुलाम तस्लीम करते हैं, लेकिन यहाँ मसाजिद का एक निज़ाम चलाना भी एक बड़ा काम है। इसमें हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा कि उलमा की सपोर्ट पर खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह आपको कोई टच करने वाला नहीं होगा, कोई आपसे शिकवा नहीं करेगा, आप बाइकाट करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए इकराम के साथ अब आवाम, चूँकि हालात बदल चुके हैं और बहुत जवान तबका और पूरे फ़िक्र के साथ में अब ये चीज़ मान चुके हैं कि हमें उलमाए इकराम की अहमियत को समझना है और उनसे जो उनको सपोर्ट चाहिए वो पूरी सपोर्ट मिलेगी। आवाम इस वक्त पूरी बेदारी के लिए तैयार है और बदलाव के लिए तैयार है। अब तो डरना उन लोगों को है जो हराम कामों के लिए तलाश करते फिरते हैं जहेज़ की मुताबिक और जो माल ख्वाहिश रखते हैं माल लाने की, उनको अब होशियार रह जाना चाहिए। मैं तो एक बात और कहता हूँ कि बेटियाँ किसकी हैं? बेटियाँ भी हमारी हैं, बेटे भी हमारे। जब हम बेटे के लिए तलाश करते हैं तो माल की तलाश करते हैं
और जब बेटी का निकाह करते हैं तो हम कहते हैं कोई सही अच्छा शरीफ बच्चा मिल जाए। तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हक़ पे आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह अब भी बदलाव का वक्त है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए, वतन समाचार के ज़रिए पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुल हिंद आसान निकाह जो ये हमने मुहिम चलाई है, जो ये सिग्नेचर अभियान चलाया है, ये रुकना नहीं चाहिए और लोग सिग्नेचर करें ऐसे जैसे रजिस्ट्री पर सिग्नेचर करते हैं और अल्लाह के रसूल की हदीस और अल्लाह के कलाम को अपने सामने हाजिर रखते हुए अहद करें, ताकि इससे बिल्कुल वापस न हो और पूरी तरह से मुकम्मल इस पर अमल करें। मैं तो अहद कर चुका हूं और जितने लोगों ने आज सिग्नेचर किए उनसे भी उम्मीद रखता हूं कि उन्होंने दिल से सिग्नेचर किए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे यूसुफ साहब बेंगलोर और ख़ान साहब बेंगलोर से आए हुए हैं, ये लोग भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट। देखिए, मैं साउथ का रहने वाला हूँ। मैं जो है हमेशा हमारे हाजी सलीम साहब को देखता रहता था कि आसान निकाह की मुहिम जो है ना ज़माने से चला रहे हैं। ये हर जलसे जुलूस में ये इसके बारे में ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र करते करते रो पड़ते हैं। मैंने 4 और 5 मरतबा देखा कि इनको रोते हुए। मैं सोचा कि इनको कैसे रोना आ जाता है ये। जब इनके साथ मैं घूमा फिरा, यहाँ पर दिल्ली में 4-5 जगह पे तशरीफ़ ले गया, तो मैंने सुना कि कुछ हजरात जो है लड़की देखने आए और लड़की वालों ने कुछ उनको पेश नहीं किया, इसलिए रिश्ता ख़त्म कर कर चले गए। ये अजीब सा माहौल है, हमारे साउथ में तो नहीं है। मुझे तो जो है मुझे भी रोना आ गया। मैं रो के आया हूँ कल वहाँ से। मैं सोचता हूँ कि ये मर्द है या क्या है। ये चूड़ी कौवा भी जो है अगर अंडा देना है तो पहले घोंसला बनाता है, इंतज़ाम करता है, फिर जो है वो अपनी कारकर्दगी करता है। लेकिन यहाँ मर्द होने के बावजूद भी औरत के पैसे पे शर्म आनी चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि तमाम हजरात जो है मस्जिद में निकाह करें। मस्जिद में निकाह करेंगे तो आधी नहुसत, आधी मुसीबत, आधा बोझ जो है कम हो जाएगा। हमारे साउथ में जो है सारे के सारे लोग जो है ना मस्जिद में निकाह करते हैं और आलिम भी जो है जिसे भी निकाह पढ़ाने के लिए बुलाओ वो कहेगा कि आप मस्जिद आ जाइए भाई, हम वहाँ आपका निकाह पढ़ा देंगे, तो आसान हो जाएगा। ये छोटी सी बात है। उल्मा हजरात इसके लिए आगे आगे आए और ये मैनेजमेंट, मस्जिद का मैनेजमेंट भी जो है आगे आए और समझे इस मामले को। ये क्या है, हमारी बच्चियाँ वो सन्नी राजा उसके इसके साथ जो जा रही हैं, ये क्या है। आप आंख मूंद कर बैठो, समझ में नहीं आता। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो भी है वो मस्जिद में निकाह करने की कोशिश करें और अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करना सीख जाए, बाकी मसले तमाम हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी मुहिम है हमारे भाई सलीम अहमद साहब ने जो ये शुरुआत की है। सलीम अहमद साहब का एक तारुफ थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको ज़रूर कि एक ये तमाम तंजीमों से देश भर के जुड़े हैं और इसके साथ साथ मिल्लत कौम के लिए फ़िक्र में रहते हैं और अपने तमाम काम बिज़नेस को भी छोड़ करके ये इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी तमाम सभी मज़हब के तमाम अपने लोगों से ये गुजारिश है कि भाई आप सभी लोग इस सिग्नेचर अभियान में जो एक आसान निकाह का ये कॉन्सेप्ट हमारे सलीम साहब अपनी मेहनतों से लाए हैं, इस पर हम बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और तमाम आवाम में इस बेदारी को जब तक लेके नहीं जाएंगे तो ये कामयाबी नहीं मिलेगी। शुरुआत हो गई है, सलीम साहब ने शुरुआत कर दी है, अब हमें सबको मिल कर के इसका साथ देना है और इससे तमाम जितने भी तरीके हैं हमारे पास हैं, जिस तरीके से भी घर घर ये पहुंचाई जाए, आसान निकाह की मुहिम को हमें पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।